हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज सर्कुलर मोशन में हम इसकी तीसरी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। पहले हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, फिर वेलोसिटी देखा, अब एक्सेलरेशन देखेंगे। तो सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे कि सिंपल एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता था, वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, जो एंगुलर एक्सेलरेशन को जो हम डिनोट करेंगे वो अल्फ़ा से डिनोट करेंगे। ये हमारे पास जो ऐसे मैंने लिख रखा है ये अल्फ़ा है। अल्फ़ा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो डेल ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। आप प्यारे बच्चों देखिए, अगर मैं डेल्टा यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब आई एम डीलिंग विद एवरेज क्वांटिटीज़, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको इंस्टेंटेनियस करना चाहूँगा तो मैं ये स्मॉल चेंज कर दूँगा। स्मॉल चेंज के लिए मैं डी लिखूँगा, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब आपको पता है कि अगर मैं डी थीटा से और मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो ये देखिए डी थीटा अपॉन डी टी, ये तो मेरे पास क्या बन जाएगा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ये एंगुलर वेलोसिटी बन गया, तो इसकी जगह मैंने ओमेगा लिख दिया और बच क्या गया, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। तो एक ही हमारे पास पहला फार्मूला एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने का, ये दूसरा फार्मूला। और अगर हम और देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है कि भाई चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एक बार चेंज लेते हैं तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है, अगर दो बार ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये हमारे पास इसको हम मैथमेटिकली अगर कहना चाहें तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए अगर हमें इक्वेशन लिखनी हो, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये देखिए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वेशन, यहाँ पे हमारे पास देखिए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वेशन और मोशन। देखिए सिंपल जो हमने लीनियर एक्सेलरेशन के लिए लिखी थी वो क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब प्यारे बच्चों देखिए, जो v हमारी जो फाइनल लीनियर वेलोसिटी होती थी उसको हम फाइनल एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर देंगे, जिसको हम बोलेंगे ओमेगा एफ। ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई हमारी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, प्लस अल्फ़ा टी। तो ये हमारे पास अल्फ़ा क्या हो गया, हमारा ये अल्फ़ा हमारा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ से देखिए एस जो था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे इधर देखिए v जो है ओमेगा एफ से रिप्लेस हो जाएगा, u ओमेगा आई से रिप्लेस हो जाएगा, s थीटा से, a अल्फ़ा से। इक्वेशन क्या बन जाएगी, ओमेगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। यहाँ पे जो ओमेगा आई है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा एफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब क्या है, जो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसमें v को तो आप ओमेगा एफ से रिप्लेस कर दो, u को आप ओमेगा आई से रिप्लेस कर दो, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, लीनियर एंगुलर वेलोसिटी। जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन था उसको कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर दो, और अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट था लीनियर डिस्प्लेसमेंट s, उसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर दो। टाइम तो टाइम ही रहेगा, तो आप एंगुलर एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आप लिख सकते हैं ऐसे। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए कि अभी हमने देखा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जो है ना सर्कुलर मोशन में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक रहता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है, जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रहेगा ना, तो देखिए ये हमारा मास है सर्कुलर मोशन में, इस पॉइंट के ऊपर मैं इसको कह दूँ पॉइंट ए और इसको मैं कह दूँ पॉइंट बी। तो ये देखिए जैसे वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी तो चेंज करेगी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगी। क्या करेगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगी। ए के ऊपर जो वेलोसिटी है वो इधर है, बी के ऊपर जो वेलोसिटी है वो इधर है। तो ये देखिए v1 से v2 हो गई हमारे पास। तो ये देखिए अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज़ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, क्या है कि प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे आया तो अगर हमें डायरेक्शन लेनी है तो हम टेंजेंट प्लॉट करेंगे, इधर टेंजेंट किया ऐसे आया तो v1 इधर आ गया। अब इधर जो आया वेलोसिटी जो आया वो इधर आया, तो देखिए वेलोसिटी की बात करेंगे तो अलग अलग होगा। तो जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, जो वेलोसिटी में जो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से
जो एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहा है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ए सी, ए का मतलब एक्सेलरेशन, सी का मतलब सेंट्रीपिटल, ये जो हमारे पास है ये v²/r। तो अब ये देखिए जब भी सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जाएगा तो डायरेक्शन तो चेंज होगी वेलोसिटी की, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़रूर होगा सर्कुलर मोशन में। तो प्यारे बच्चों यहाँ से अभी क्या सीखा हमने ये सीखा कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो मोशन ऑफ डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो देखिए चेंज हो रही है। तो अब ये देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हमें निकालना है तो m इंटू ए सी, एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, mv²/r। अब आप कहीं पे जाके देखोगे कि सेंट्रीपिटल की बजाय लिखा रहता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। क्या लिखा रहता है? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अब आप ध्यान से सुनना, मैं इस सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को फील करेंगे प्यारे बच्चों। अब देखना क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कुलर रोड है ना। इस सर्कुलर रोड के ऊपर ये कार है हमारे पास, इसके अंदर हम बैठे हुए हैं, है ना। इसके अंदर आप बैठे हुए हो। अब प्यारे बच्चों क्या होगा, ध्यान से सुनना, जब ये कार ऐसे सर्कुलर टर्न लेगी, ऐसे सर्कुलर टर्न लेगी तो सर्कुलर मोशन में जाएगी। तो जो एक्सेलरेशन आप जो इस कार में बैठे हुए हो, ये जो कार में जो बैठा हुआ है इस बंदे को फोर्स कैसे लगेगा? कभी आप देखना जब आप कार में बैठे और कार अचानक से ऐसे सर्कुलर रोड पे टर्न लेती है तो आपको आउटवर्ड की तरफ एक फोर्स फील होता है, आप बाहर की तरफ जाते हो सर्कुलर पाथ के बाहर की तरफ। कैसे? मान लीजिए ये देखिए ये सर्कुलर पाथ अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो सर्कुलर पाथ ऐसे कंप्लीट हो जाएगा इस मोशन का, तो है ना। जब ये सर्कुलर मोशन में ऐसे जाएगी तो जितनी ज़्यादा स्पीड से जाएगी उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो जो बंदा बैठा हुआ ना इसको इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक बंदा इधर खड़ा है, इस बंदे को पता क्या लगेगा कि ये सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से है। तो इस बंदे को जो फोर्स दिखेगा वो दिखेगा ऐसे सेंटर की तरफ। तो जो ये बंदा इधर इस फ्रेम में नहीं है, इस मूविंग फ्रेम में नहीं है, इस एक्सेलरेटिंग फ्रेम में नहीं है, तो जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम होती है ना उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम देखेंगे एक्सेलरेशन को तो हमें ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे, इनर्शियल फ्रेम मतलब जो स्टेशनरी हो, उसका कोई एक्सेलरेशन ना हो, तो ये या फिर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही हो, कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉट एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी यू कैन से। तो ये देखिए यहाँ से ये वाला जो बंदा है ये तो इनर्शियल हो गया, इनर्शियल मतलब रेस्ट, इनर्शियल फ्रेम। ये जो देखेगा ना तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दिखेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स ये अपने अकाउंट में लेगा। जो भी आप इसको फील करना है तो आप बैठना कार के अंदर, बाइक के अंदर, आप सर्कुलर रोड पे टर्न लेना, तो आप कैसे बाहर की तरफ, रोड के इधर बाहर की तरफ ऐसे जहाँ पे कर्वेचर का सेंटर होगा ना अपोजिट साइड में, ऐसे एक फोर्स फील होगा, तो आप उसको बोलोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल नहीं बोलोगे। लेकिन जो आपके साथ नहीं बैठा हुआ, जो ग्राउंड से आपके मोशन को ऑब्जर्व करेगा, वो बोलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कहने का मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट एक ही है, बस ऑब्जर्व करने पे डिपेंड करता है ना। तो अगर मैं मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, आप ये देखिए, अगर मैं कह दूं कि ये एक मास m है, इधर ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस r है, इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, और मैं कह दूं कि इसके ऊपर एक ऐसे एक्सेलरेशन है इसका v²/r, इसका मास m है तो मल्टीप्लाई m, तो मैं कह दूं इसके ऊपर फोर्स एक ऐसे बाहर की तरफ लग रहा है। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इसके ऊपर फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस मास के ऊपर बैठा हुआ हूँ, मैं इस मास के ऊपर बैठ के इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हमारे पास क्या है कि अब देखना कि अब हम आपको बताते हैं कि एक एक्सेलरेशन और होता है जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं?
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखिए आपको ये तो पता है कि ये जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो ये स्पीड होती है ये v। देखिए अगर वेलोसिटी चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब नॉन यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन होगी उसमें तो स्पीड भी चेंज होगी, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो आपको पता है कि ये इसका r है और जो एंगुलर वेलोसिटी जिससे मूव कर रहा है वो ओमेगा है। तो जो v हमारे पास होता है वो होता है r ओमेगा, है ना। अब यहाँ से देखिए ये जो स्पीड का मैग्नीट्यूड जो चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा ना, देखिए दो चीज़ें, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है स्पीड कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी के चेंज होने से केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। अगर आपसे ऐसे कह दें कि वेलोसिटी तो चेंज होगी सर्कुलर मोशन में, इसमें तो कहने की भी जरूरत नहीं है। अगर स्पीड भी चेंज हो रही है तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ गया। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ गया तो इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो आप इस स्पीड को dv/dt अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो इधर हो जाएगा d⍵/dt। तो ये जो dv/dt है ये है at और ये d⍵/dt हो जाएगा अल्फ़ा। अभी हमने देखा ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्या हो गया कि जो at है, at जो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमने तीन एक्सेलरेशन देखे, एंगुलर एक्सेलरेशन, सिंपल एंगुलर एक्सेलरेशन जो d⍵/dt था, फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा NUCM में आएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। आप ध्यान रखना अगर UCM है तो 80 0 हो जाएगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जहाँ भी सर्कुलर मोशन होगी तो आएगा। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।